नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बर्फबारी का आनंद। देश के कई मैदानी इलाकों में जहां तापमान में बढ़ोतरी हो चुकी है, वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के कारण मौसम पर्यटकों और किसानों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान तेजी से गिर रहा है और बर्फ की हल्की हल्की परत जमना शुरू हो चुकी है। रुई के समान गिरती बर्फ पर्यटकों को आनंदित कर रही है। जो लोग पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के शौकीन हैं, उन्होंने एक बार फिर पहाड़ों का रुख कर लिया है। होटल और रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं, लेकिन बर्फबारी के कारण कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां माहौल इस तरह है कि लोग घरों के भीतर कैद हैं, क्योंकि आवागमन के साधन बंद हो चुके हैं। फिर भी इस माहौल का पैदल घूमकर लोग लुत्फ उठाने वाले जो हैं, वो उनकी भी कोई कमी नहीं है। देहरादून जैसे मैदानी इलाकों में बारिश भी हो रही है। बर्फ बारिश और सर्दी के इस मौसम में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। आज उत्तराखंड के मौसम के हालचाल जानेंगे और बर्फबारी के दौरान होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से कैसे बचा जाए, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी होगी और मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है, जिसके बाद प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चारों धामों में जमकर बर्फबारी हुई है, तो कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी खूब हुई। वहीं देर रात से मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश जारी है। ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून समेत कई जगहों पर सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। पर्वतीय जिले चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में हुई बर्फबारी की वजह से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हैं। शुष्क ठंड से भी लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले 2 महीने से बारिश न होने की वजह से मौसम शुष्क बना था और कड़ाके की ठंड से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। मैदानी क्षेत्र में कोहरे की वजह से लोग परेशान थे, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में शुष्क ठंड लोगों को परेशानी में डाल रही थी। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी किसान भी बर्फबारी न होने से मायूस थे। चकराता में ऊंचाई वाले इलाके लोखंडी देव वन में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू होते ही किसानों ने राहत की सांस ली। उधर चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम ने बर्फबारी से सफेद चादर ओढ़ ली है। चमोली जिले के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। जहां बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है, वहीं औली में भी चारों तरफ खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है। औली में घूमने आए पर्यटक बर्फ का आनंद लेते नजर आए। मौसम विभाग का कहना है कि 2500 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो सकती है। उधर मसूरी में पहली बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। गुरुवार दोपहर हुई बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव के पास बैठे देखा गया। मसूरी के आसपास के लाल टिब्बा, धनौल्टी, बुरांसखंडा, सुरकंडा देवी, कानानताल, सुबाखोली आदि क्षेत्रों में भी जमकर बर्फबारी हुई। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मुख्य मार्गों पर जेसीबी तैनात कर दी गई है, ताकि बर्फ से यातायात बाधित न हो। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है।
तो देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। देखने में काफी दिलचस्प और काफी खूबसूरत ये नजारा है, लेकिन उतना ही परेशानी बढ़ाने वाला है। वहां के लोगों के लिए परेशान इसलिए क्योंकि आवागमन के साधन जो हैं वो ठप पड़ गए हैं। लोग जो घूमने फिरने आ रहे हैं वो पैदल चल के ही लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच बीमारियां भी जोर पकड़ रही हैं। देखिए, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर बारिश का सिलसिला है और चकराता में ऊंचाई वाले इलाके, लोखंडी, देववन, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है, लोगों में बड़ी खुशी है। लेकिन उसी बीच वहां पर रह रहे लोग, क्योंकि वो तो हर साल ये आनंद लेते हैं, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, पर्यटकों के लिए काफी अच्छा ही दिन है। रिजॉर्ट और होटल सब फुल हो चुके हैं। लोगों ने पहले से ही सीजन के अनुमान के हिसाब से अपनी बुकिंग्स कर रखी है घूमने फिरने के हिसाब से। चलिए, इसे और भी हम जानने की कोशिश करते हैं, तस्वीर और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना ये खूबसूरत नज़ारा जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, वहाँ जो लोग महसूस कर रहे हैं वो इसके बारे में क्या बताएंगे। हमारे साथ मसूरी से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सुनील, जो हमें और भी बताएंगे। सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीनियर गैस्ट्रो सर्जन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपुल साहब, डॉक्टर विपुल से भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुनील, आपसे हम न केवल वहाँ के मौसम के बारे में जानना चाहेंगे बल्कि देखना भी चाहेंगे। बताइए, कैसा है वहाँ का मौसम? सुनील, आवाज मिल रही है आपको मेरी? सुनील को आवाज नहीं मिल रही है। सोनू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि क्षेत्र को आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं और कई जगहों पर सीजन की पहली बर्फबारी है, पर्यटकों का आना बढ़ गया है, लेकिन वहां आवागमन के साधन क्योंकि ठप पड़ गए हैं, इसलिए माना जा सकता है कि लोगों को परेशानियां भी, काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं चार धाम यात्राएं, जहां पर लोगों का पहुंचना भी बताया जा रहा है कि वहां पर अभी फिलहाल बंद है लोगों का पहुंचना, और ज्यादा जानकारी आप दीजिएगा क्योंकि वहां पर अब बर्फ इतनी ज्यादा हो चुकी है। क्या बताएंगे, किस तरह का मौसम है, किस तरह की तस्वीरें है, किस तरह का नजारा? देखिए पारुल, अगर हम उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो मौसम का मिजाज अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से बदलता हुआ नजर आया है। और जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया था, अलर्ट जारी करने के बाद जिस तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं, पर्यटन के लिहाज से, पर्यटकों के लिहाज से ये खूबसूरत मनमोहक नजारे हैं। और सरकार के, अगर हम चारधाम यात्रा खासतौर से शीतकालीन यात्रा के लिहाज से देखें तो सरकार भी बार बार इस बात को कहती है, मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, धर्म संस्कृति मंत्री सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयान करते हैं कि जो शीतकालीन यात्रा है उसको बढ़ाने पर सरकार फोकस कर रही है। उस लिहाज से तो हम इसको बेहतर मान सकते हैं। अगर हम स्थानीय लोगों के लिहाज से देखें तो ये थोड़ा मुसीबतों भरा समय होता है। जब भारी बर्फबारी होती है तो पेयजल की लाइनें प्रभावित हो जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की आवाजाही जो है वो प्रभावित हो जाती है। तापमान में अचानक से बदलाव देखा जाता है और जब तापमान में ज्यादा बदलाव होता है तो कड़ाके की ठंड बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए नुकसानदेह साबित होने लगती है। और खास तौर पर जो यातायात से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराने लगती हैं। तो ऐसे में कुछ दुश्वारियां भी सामने आ जाती हैं। और जब ज्यादा मात्रा में बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं पर्यटन के लिहाज से, होटल कारोबारियों के लिहाज से इसको हम बेहतर कह सकते हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं और जो कामकाजी लोग हैं इन क्षेत्रों के, उनका आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होता नजर आता है। बिल्कुल, जो कामकाजी लोग हैं वहाँ जाहिर सी बात है पर्यटकों का जब आना बढ़ रहा है तो उनके रहने खाने के इंतजाम भी वहाँ जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको करना ही है। और इसलिए उनके लिए भी ये परेशानी, क्योंकि आम दिनों में तो कोई भी चीज़ लाना ले जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब बर्फबारी हो रही हो, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, आवागमन ठप पड़ा हुआ है, उस समय पर यहाँ के लोग स्टॉक करके रखते होंगे सोनू चीज़ें घरों में या फिर होटल्स में, या फिर जाना भी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा निकलना भी। देखिए, इस बार जो बर्फबारी हुई है वो थोड़ा सा लेट से हुई है और अक्सर जो दिसंबर लास्ट में या जनवरी माह की शुरुआत में जो बर्फबारी देखने को मिलती है वो इस बार फरवरी में हो रही है। और पहले जो हिमालय की कुछ चोटियों पर बर्फबारी हुई थी वो औसतन कम हुई थी। इस वक्त की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक बर्फबारी हुई है और अभी भी उच्च हिमालय चोटियों पर बर्फ की होने की का सिलसिला जारी बताया जा रहा है और मौसम विभाग ने संभावना भी जताई है। तो ऐसे में जब ये मौसम का मिजाज बदलता है, इसको पहले ही ध्यान में रखा जाता है, खास तौर से पर्यटकों के लिहाज से, होटल कारोबारी जो है और स्थानीय स्तर के इन पर्यटक स्थलों पे, चाहे वो चकरौता का क्षेत्र हो, चाहे वो मसूरी का धनौल्टी का क्षेत्र हो, या फिर कुमाऊं के क्षेत्र की हम बात कर लें या औली के क्षेत्र की हम बात कर लें, तो जो भी कारोबारी होते हैं वो पहले से ही जो वस्तुएं हैं उनकी का इंतजाम करके रखते हैं। और इंतजाम करने के साथ साथ
जो भी व्यवस्थाएं होती है उनको मुकम्मल करके रखते हैं, ताकि जब भी बर्फबारी हो तो खास तौर पर उस समय उनको भागना ना पड़े। बिल्कुल, तो ज़रूरी हो चला है कि वहाँ जब लोग जाएं तो इस बात का बेहद ख्याल रखें कि बर्फ़बारी हो रही है, और जब भी आप ऐसी जगहों पर जाते हैं जो आपके जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ के आप निवासी, वहाँ से चेंज है क्लाइमेट, तो आप अपनी दवाइयाँ वगैरह जो भी ज़रूरत का सामान है वो भी साथ लेकर निकले तो बेहतर ही होगा। मैं लौट रही हूँ सोनू आपके पास। पहले हम सुनील के पास चले जाते हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? चलिए, सुनील के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपुल साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो सीजन है, हम जो नॉर्मली वहाँ के लोग जो हैं वो तो यूज टू हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के, लेकिन जो लोग वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, पर्यटन के हिसाब से जा रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और इस ठंड से वहाँ पर भी लोग जो हैं वो कैसे बच सकते हैं, उन्हें क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो ये ठंड का हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, भले ही कुछ चीज हुई, स्नोफॉल, यहाँ का जो बर्फ पड़ना है वो एक पार्ट है, और लकीली हमारी टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट करी। पहले क्या था, लोगों को पता नहीं चलता था तो बर्फबारी होती थी। अब प्रिडिक्शंस है, जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, तो वो जब बताती है कि 3 दिन बाद बर्फ पड़ेगी, तो नेचुरली टूरिस्ट जो है दिल्ली के जो हमारे सराउंडिंग है वो टूटता है। तो एक्सपेक्टेड, क्योंकि डेट पता रहती है तो सब जना वो उसका रोमांच उठाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चेंज हम देख रहे हैं वो ये है कि पोस्ट कोविड, हम विंटर्स जानते हैं कि सर्दियों में ज्यादातर सर्दी जुकाम ये कॉमन सा प्रॉब्लम है जो रहता है, सर्दी जुकाम। लेकिन पोस्ट कोविड हमने देखा कि मेजोरिटी जो पेशेंट हैं, जो एल्डरली हैं, जिनके पास कोमॉर्बिडिटी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सबके पोस्ट कोविड लंग्स में थोड़ी वीकनेस है। और अनफॉर्चुनेटली जब वो एकदम से एक नॉर्मल टेम्परेचर से हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कि कोल्ड हुआ, निमोनिया हुआ। इस विंटर्स में हम देख रहे हैं कि आपने देखा होगा विंटर्स में स्वाइन फ्लू और एक अलग टाइप का निमोनिया का वेरिएंट आया है, जिसको हमने कोविड का नया वेरिएंट बोला था। टेस्ट इतने रैम्पेंटली नहीं हो रहे हैं, तो मेरी सब अपने जो भी पर्यटक आ रहे हैं और स्पेशली उनमें बच्चे और जो उम्रदार लोग हैं, उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आए तो कंप्लीटली अपने डॉक्टर से परामर्श लेके कि मैं जा सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड चेंज में डेफिनेटली ऑक्सीजन की प्रॉब्लम से काफी दिक्कतें आ सकती हैं। हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, प्लेन्स में तो हेल्थ केयर इजिली अवेलेबल होती है, आप भी जानते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। पहाड़ में अभी भी थोड़ी सी हेल्थ केयर के इश्यूज रहते हैं, संसाधनों की कमी है हेल्थ केयर की। तो ये उन सब के लिए है जो एकदम से रैम्पेंटली ये सोच के आए कि बर्फ पड़ी और हम चल दें मसूरी या धनौल्टी या कहीं भी पहाड़ की ओर, तो अपने डॉक्टर की, स्पेशली बच्चे और एल्डरली जो उम्रदार लोग हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लंग्स की, एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो एक तो अपने को पैक करके आए, अपने डॉक्टर की सलाह लेके आए और दवाइयां अपने साथ लेके आए। बाकी अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो हर चीज को एंजॉय किया जा सकता है, मुझे लगता है। ये आपने जो एडवाइस दी सर, उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि ये तो खैर वो लोगों के बारे में आपने बताया जो जाना चाह रहे हैं ऐसी जगहों पर, लेकिन अभी हम देख रहे हैं यंगस्टर्स जो थोड़ा बहुत भाग दौड़ ले रहे हैं, जिम में एक्टिविटीज़ करते हुए, डांस करते हुए, गरबा करते हुए भी लोगों को हार्ट अटैक और कई सारी समस्याएं हो रही हैं। तो यहाँ हम जिस भी एज ग्रुप के लोग हैं उन सभी के लिए आप ये एडवाइस करते हैं कि अपना हेल्थ चेकअप लेकर जरूर रहें? कॉमनली हम कहते हैं, देखिए ना, कि मैंने आपको बताया, जो अभी सोनू जी भी बोल रहे थे कि पहले एक्सपेक्टेड नहीं पता चलता था, अब एक्सपेक्टेड आइस फॉल या स्नोफॉल पड़ रहा है, तो एक जो मसूरी की कैपेसिटी है अगर 1000 लोगों का बर्डन लेने की, तो वो 1000 की जगह 10,000 का बर्डन लेती है। तो जितना ज्यादा कंजेशन होगा, आप इतने ट्रोमेटाइज्ड मतलब क्लोजली रहेंगे, तो कुछ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन भी होता है। तो मेरा यंगस्टर नहीं, मेरा ये कहना है कि जब आए तो एंजॉय करने के, अगर आप पूरी तैयारी करके आए, तो कहते हैं ना कि कोई भी तैयारी करके कोई भी काम करा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि लोग गाड़ियों में सो रहे हैं रास्ते में, तो वो सिचुएशन से बचने के लिए
मैं चाहूंगा कि बुकिंग्स कंप्लीट लेके आए। हेल्थ केयर, यस, आपको अगर थोड़ी भी आप इनिशियल आपको कुछ सर्दी जुकाम हुआ है तो ऐसे सर्दी जुकाम को ना लेके आए, क्योंकि ऊपर उस मौसम में जहां ऑक्सीजन जो सर्दी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे यही जो इनिशियल फेज है, इसको आगे चल के लंग्स की मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन चीजों उन लोगों को, यंगस्टर्स तो ठीक है, यंगस्टर्स अपना प्रिपेयर करके आए, लेकिन अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हार्बर कर रहे हैं, इनिशियल 2-3 दिन है, तो वो लोग अवॉइड करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील की तरफ हम रुख कर लेते हैं। सुनील, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल, मसूरी में इस वक्त आप मौजूद हैं। सुना है काफी बर्फबारी वहां पर हो रही है और बताया भी जा रहा है मौसम काफी खुशनुमा है, नज़ारे बड़े सुंदर हैं। क्या दिखाएंगे आप हमारे दर्शकों को और क्या जानकारी देंगे, क्योंकि ये सीजन है जिसमें पर्यटक खूब आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब भी एडवाइस कर रहे थे कि अगर किसी तरह की लंग्स में प्रॉब्लम है या दिक्कतें हैं तो ना आए। बहरहाल मौसम को लेकर आप क्या बताएंगे, क्या तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाने वाले हैं? पारुल, देखिए, अगर बात करी जाए तो मसूरी का इस समय नज़ारा काफी खूबसूरत हो रखा है। सुबह रात के समय यहाँ पर काफी बर्फबारी हुई है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी अभी भी मौजूद है, परंतु अगर शहरी क्षेत्र की बात करी जाए तो अब बर्फ यहाँ से पिघल चुकी है। परंतु जो एक तरीके से इंतजार था कि यहाँ पर बर्फबारी हो, बारिश हो, वो कहीं ना कहीं अब इंतजार खत्म हुआ। जिस तरीके से यहाँ पर देर रात को बर्फबारी हुई, उससे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। और मसूरी पे जो पर्यटकों की आमद है, क्योंकि अब वीकेंड सैटरडे संडे कल सैटरडे है, तो उसको लेकर अब यहाँ पर पर्यटकों की आमद काफी बढ़ेगी, जिससे होटल व्यापारी या अन्य व्यापारी काफी खुश है। उनको उम्मीद है कि अब जिस तरीके से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, उससे यहाँ के पर्यटन पर इजाफा काफी होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें ये भी बता रहे थे सोनू कि देखिए अभी ये जो बर्फबारी हुई है लेट हुई है और लोगों का आना शुरू हो गया है। वीकेंड्स में भी यहाँ पर काफ़ी लोगों का पहुँचना होता है। वहाँ के होटल्स, रिजॉर्ट्स में बुकिंग हो चुकी है, ये भी बताया जा रहा है। और डॉक्टर साहब तो ये तक बता रहे थे कि कई लोग वहाँ पर गाड़ियों में सोते हैं क्योंकि उनकी बुकिंग्स नहीं होती हैं। जी पारुल, क्योंकि देखिए, अगर बात करी जाए जिस तरीके से अब यहाँ पर पर्यटकों की आमद बढ़ेगी तो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब आमद एकदम बढ़नी है। तो ऐसे में जो धरौल्टी वाला क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी अत्यधिक है, वहाँ पर वाहनों को काफी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से होमवर्क कर रखा है और यहाँ पर जो उनके अधीनस्थ अधिकारी है उनको तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। और जहाँ पर बर्फ ज्यादा है वहाँ पर जेसीबी तैनात कर दी गई है, जिससे कि जो बर्फ है उसको हटाने का काम यहाँ पर किया जा सके और जो वाहन फंस रहे हैं उन वाहनों को सकुशल निकाला जाए, जिससे कि जो यात्री है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जी, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी व्यवस्थाएं हैं आप बता रहे हैं, और इसके अलावा सड़क पर बर्फ हटाने के लिए भी प्रशासन ने वाहन लगा रखे हैं। जी सुनील, एक चीज़ और यहाँ पर जानने की कोशिश होगी आपसे कि जो लोग आसपास के इलाकों में अपनी गाड़ी से ट्रेवल करके आ रहे हैं, क्या उनका वहाँ पर पहुँचना सेफ होगा? क्योंकि कई लोग भी एंड में अगर वो अपना कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ट्रिप बना रहे हैं, तो उनके लिए अपनी गाड़ियों से ट्रेवल करना क्या ठीक होगा? क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहाँ पर प्रोफेशनल्स ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे उन पर्यटकों को? पारुल, देखिए, अगर बात करी जाए तो प्रशासन ने, जैसे मैंने पहले बताया कि सभी सड़कों में से बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे कि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ऐसे में मसूरी और आसपास के धरौल्टी, बुरासखंडा, सुरकंडा देवी, यहाँ पर लोग बर्फ का आनंद ले सके, इसके लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर दी गई है। ऐसे में पर्यटक बड़े आराम से मसूरी आ सकते हैं। यातायात की व्यवस्था भी यहाँ पर देखी जा रही है, जिससे कि पर्यटक जाम में ना फंसे। तो पर्यटकों के लिए समय मुफीद होगा मसूरी आना और बर्फबारी का आनंद लेना। जी, सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, यहाँ की फार्मिंग के लिए ये सीजन फिलहाल कैसा है? यहाँ के कृषकों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन कुछ अलग तरीके का होता है? तो हमें होने वाले जो सब्जियां हैं या फसलें हैं, उनके लिहाज से इसको अच्छा माना जा रहा है। सेब के लिहाज से इसको अच्छा माना जा रहा है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्रों की सरसों है या जो गोभी जैसे मटर और इस तरीके की जो सब्जियां हैं,
उनको थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। मैदानी क्षेत्रों की देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार की अगर हम बात करें, हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो जो सरसों की फसल है कहीं ना कहीं उस खेती को प्रभावित किया है, उस लिहाज से कि या तो बारिश बहुत तेज हुई है, मूसलाधार बारिश, या ओलावृष्टि हुई है। और जिन मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है उसने मैदानी क्षेत्रों की फसलों को प्रभावित किया है। लेकिन पहाड़ों में, क्योंकि जो पहाड़ों की कृषि होती है, पर्वतीय क्षेत्रों की जो कृषि है वो वर्षा आधारित कृषि होती है, और जो पहाड़ी क्षेत्रों की जो खेती और बागवानी जो होती है वो वर्षा पर निर्भर होती है। तो उस लिहाज से जो विशेषज्ञ हैं वो इसको मुफीद मान रहे हैं, यानी ये जो बर्फबारी और मौसम का मिजाज बदला है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो बारिश हुई है इसको फायदेमंद माना जा रहा है। तो इसके दो पहलू हम कह सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में कुछ और प्रभाव देखने को मिल रहा है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में इसको लाभकारी नजरिए से देखा जा रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ ही क्योंकि अगर यहाँ पे कोई अगर फसल खराब होती है किसी भी एरिया में, तो उसके वहाँ पर दाम बढ़ जाते हैं चीज़ों के, क्योंकि हम उत्तराखंड की बात करें तो काफ़ी हद तक पर्यटन पर ही जो है रिसोर्सेज डिपेंडेंट करते हैं, और अर्निंग्स डिपेंड करती है, राजस्व डिपेंड करता है। तो आप ये मान सकते हैं यहाँ पर कि लोगों को यहाँ पर रेट्स को भी लेकर थोड़ा सा बार्गेन करने की आवश्यकता होती है, या फिर वहाँ पर जो है रूटीन जो चीज़ों का रेट्स है या फिर महंगाई ज़्यादा देखने को मिलती है, इस पर आप क्या समझाएंगे? देखिए, कुछ समय ऐसा सामने आता है जब इस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं, पूरी तरह से सब्जियों की या फलों की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो ऐसे में जो दाम है वो बढ़ जाते हैं, और इसका प्रभाव खास तौर पर लोगों पर पड़ता है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतते हैं। तो ऐसे में सरकार का जो सिस्टम है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जब मौसम का अलर्ट जारी किया जाता है तो शासन, प्रशासन, आपदा प्रबंधन तंत्र, स्वास्थ्य विभाग सभी एक दूसरे से एक बेहतर समन्वय स्थापित करते हैं, लोगों को इस तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। या जिन क्षेत्रों में ज्यादा बर्फबारी हुई है, जहां जनपद मुख्यालयों का संपर्क जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से कट जाता है, और जो सप्लाई होने वाली रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो उनकी सप्लाई न टूटे, तो कहीं ना कहीं उसका फर्क ना पड़े, इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो कई बार लोगों को इस तरीके का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। एक सवाल मैं सुनील और आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई जैसे ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर लोग एक दो दिन नहीं कुछ ज़्यादा दिनों का टूर बनाकर आते हैं। कुछ लोग तो वहाँ पर जैसे हम अलग दूसरी जगहों की बात करें तो लोग फ्लैट्स लेना या रूम लेना प्रेफर करते हैं कि वो 1 महीने के लिए रेंटल ले लेते हैं और वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर भी क्या टूरिस्ट इस तरह का कुछ अरेंजमेंट देखते हैं कि वो वहाँ पर ज़्यादा दिनों के लिए ठहर सके, और होटल नहीं, वो एक ऐसा जगह हायर करते हैं जहाँ पर वो अपनी तरीके से अपना लिविंग्स कर सकें? सुनील, ऐसा भी वहाँ पर कुछ मुमकिन होता है? फारूक, देखिए यहाँ पर कई ऐसे गेस्ट हाउस है, कई ऐसे होटल है जहाँ पर जो पर्यटक है वो लंबे समय तक रुक सकता है। और ऐसे में जब टूरिस्ट मसूरी आता है और खासकर बर्फबारी में आता है तो वो मसूरी, लाल टिब्बा, सुरकंडा देवी और धनौल्टी के क्षेत्र की तरफ घूमने के लिए जाता है। तो ऐसे में उनका टूर जो है वो 2 से 3 दिन का यहाँ पर होता है। तो ऐसे में कई ऐसे होम स्टे और गेस्ट हाउस यहाँ पर खुल चुके हैं जिससे कि पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। और हर क्षेत्र में छोटे छोटे होम स्टे, सरकार की जो होम स्टे योजना है उसका लाभ यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों ने भी उठाया है, और काफी अच्छे होम स्टे यहाँ पर बन गए हैं जिसमें सारी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। और इससे मुझे जो लगता है कि पर्यटक जो है उनको किसी प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर नहीं होगी। जी, यानी पर्यटन के लिहाज से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और वहाँ के लोगों के लिए एक रोजगार भी है, जो यहाँ दूसरी जगहों से लोग, जो दूसरे स्टेट से लोग या दूसरी जगहों से पहुँचते हैं उत्तराखंड में इस बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए, इस नज़ारे का आनंद लेने के लिए, वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की भी रिसोर्सेज, अर्निंग्स बढ़ती हैं। वहाँ के भी जो लोग हैं उनकी कमाई जो है वो कहीं ना कहीं उसका जरिया ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, टूरिस्ट स्पॉट जहां हम उत्तराखंड की बात करें तो मसूरी, आसपास की जगहें, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, यहाँ पर सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में भी जो है बारिश की वजह से फसलों पर थोड़ा बहुत असर आया है। लेकिन उसके अलावा राजस्व यहाँ बढ़ सकता है, इसलिए क्योंकि पर्यटन काफ़ी बढ़ गया है इन दिनों। पहली बर्फबारी है और ये भी माना जा रहा है कि लोगों ने पहले से काफ़ी बुकिंग करा रखी है
होटल रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं। आप अगर जाना भी चाहें वहां तो ये सुनिश्चित करके जाइए कि आपकी बुकिंग पहले से हो, क्योंकि पहले ये होता था कि पता नहीं चल पाता था कि बर्फबारी होनी कब है, तो पहले से लोग कोई इंतजाम नहीं करते थे कि जाके वहां घूमने जा रहे हैं या अपने हॉलीडेज स्पेंड करने जा रहे हैं। लेकिन अब पहले से पता चल जाता है कि कौन से दिनों में यहाँ पर बर्फबारी या बारिश होने वाली है। खासतौर पर बर्फबारी के लिए ही लोग यहाँ पर आते हैं ताकि यहाँ के नज़ारे देख सकें, यहाँ का लुत्फ उठा सकें। तो पहले से ही लोग अपनी बुकिंग करके जाते हैं, लोग पहले से ही तमाम तैयारियों के साथ यहाँ पर रहने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। अलग अलग जो यहाँ पर जगहें हैं जिनमें कानाताल है, सोवाखोली है और भी कई जगहें हैं जहाँ पर पहुँचते हैं लोग, एंजॉय करते हैं। जो चार धाम है उनकी यात्रा के लिए भी जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये बात देखकर जाइए, इस बारे में ध्यान करके जाइए कि पहले तो आपकी फिटनेस अच्छी हो, आपकी लिवर से जुड़ी या रेस्पिरेटरी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ना जाएं, बेहतर होगा। और अगर जा भी रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लिए बगैर ना जाएं, अपनी दवाइयों का पूरा ध्यान रख के जाएं, गर्म कपड़े बहुत अच्छे से लेकर जाएं और ये ध्यान करके जाएं कि आप जहां रहने वाले हैं वहां पर अरेंजमेंट किस तरह के हैं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।